हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे। एंड परी से हाय। हाय। हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने लाइफ इन द यूके टेस्ट लाइफ इन द यूके टेस्ट दिया है, तो इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से अच्छे से प्रॉपरली वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो बच्चे के साथ घर के काम करना, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी लाइफ इन द यूके टेस्ट की पढ़ाई कर रही थी। एंड आपको तो पता ही है कि जिसके इतने छोटे से बच्चे होते हैं तो वो कितना डिस्टर्ब करते हैं, बार बार उनको कुछ ना कुछ हर 2-5 मिनट में चाहिए ही रहता है। तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को, मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ इन द यूके टेस्ट में क्या हुआ और कैसे मैंने दिया, और कुछ ट्रिक्स भी दे देती हूँ जो आपको, अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो कोई अगर टेस्ट देना चाहता है तो मेरे हिसाब से मुझे क्या सही लगा और क्या आपको लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है वो हमें अपने जो ILR सेटलमेंट वीज़ा के लिए हमें देना था। तो वो कपल ऑफ मंथ्स पे हम अपने सेटलमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें लाइफ इन द यूके टेस्ट देना था। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही देना था, लेकिन हमारी बच्ची क्योंकि छोटी है तो हम अकेले उसको कहीं छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि मेरे हस्बैंड पहले दे देंगे, फिर जो नेक्स्ट डेट अवेलेबल होगी उस पर मैं दे दूंगी। तो हमने यही किया। और पढ़ाई करने के लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप पहले टेस्ट बुक कर लेते हैं तो ये हो जाता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं, हमने टेस्ट बुक कर रखा है, इस डेट को हमारा एग्जाम है, तो वो आप फिर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। या फिर अगर आप सोचेंगे कि चलो हम पढ़ लेते हैं, जब हमारा पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा फिर हम टेस्ट बुक करेंगे, तो इससे काफ़ी थोड़ा सा आई थिंक डिले आ जाता है। तो वैसा मैंने ऐसे ही किया था कि हम लोगों ने जो टेस्ट है वो बुक कर लिया था, उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी धीरे धीरे। और जैसे कि हमने टेस्ट लगभग 10-20 डेज के बाद का ही बुक किया था, ताकि मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाए पढ़ने का। और मुझे एक फ़ायदा ये भी हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर जाने पर क्या क्या होता है, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, और कैसा टेस्ट आया था और क्या क्या करना है। वैसे तो आपको सब कुछ ऑनलाइन और गाइडेंस में जब आप बुक करोगे सब कुछ लिखा रहता है, आपको पहले से सब पता होता है और पता चल जाएगा। तो जो ये वाली बुक थी, इसका नाम है लाइफ इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3rd एडिशन की बुक है, तो मैंने इससे पढ़ाई करी थी वैसे। और इसमें सारे चैप्टर वाइज मटेरियल आपको दे रखा है, आपको चैप्टर 1 to 5 सब कुछ है इसमें, कि पहले हिस्ट्री के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, यूके के मेन चीज़ों के बारे में, जियोग्राफिकल रीजन्स और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो ऑनलाइन भी फ्री मटेरियल सारा अवेलेबल है, तो उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और आप वेरियस ऑनलाइन साइट्स पे जाकर पूरे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं कहूँगी कि क्वेश्चन एक भी ना छोड़ें, ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस टेस्ट है, सारे कर ले। और बहुत ही इजी उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन ऐसा ना करें कि एक बार भी पूरे चैप्टर ना पढ़े, फॉर द सेफ साइड सारा मटीरियल भी पढ़ लें और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, आपका टेस्ट बहुत ही आराम और ईजी से हो जाएगा। तो मैं आपको उस दिन का बताती हूँ जिस दिन हम टेस्ट करने गए थे। तो जब हम टेस्ट के लिए गए तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो सिटी सेंटर में था। तो फिर जब हम एग्ज़ाम देने गए तो हम पहले से ही 1 घंटा पहले गए थे, और उनके रूल में लिखा था कि आप आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएं। तो और आधा घंटे, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको अकेले ही अंदर जाने देते हैं, तो आपके साथ कोई अंदर नहीं जा सकता। तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटी को संभाल रहे थे, और जब उस आधा घंटा बचा हुआ था, आधा घंटा पहले ही वो आपको अंदर जाने देंगे। तो फिर बस हम अंदर गए तो मास्क वगैरह वो सबके चेक कर रहे थे कि मास्क पहना रहना चाहिए। फिर उन्होंने हमें ID नाम से बुलाया और फिर हैंड सैनिटाइज करके और सबको बिठा दिया, नंबर वाइज सबको नंबर्स दे दिए थे, 1 2 3 ऐसे। फिर एक एक करके उन्होंने अपने पास बुलाया, फिर उन्होंने नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ क्लिक करी थी हमारी, फिर सिग्नेचर करवाए थे, ID चेक करी थी। तो जो आप ID मेंशन करें ध्यान से उसको लेकर जाएं। और फिर हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी, सारे पॉकेट्स वगैरह कोई मटेरियल तो नहीं है, और सब कुछ अच्छे से वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर हमें एक दूसरे रूम में गए थे, फिर हमें एक कंप्यूटर अलॉट हो गया था। फिर उन्होंने बताया कि ये जो क्वेश्चंस है आपको फिर करने हैं, और अगर आपको दोबारा जाकर चेक करना है तो कैसे करना है। और ऊपर एक एडिट बटन होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो बड़ी इजीली और बड़े आराम से मेरा सारा टेस्ट कंप्लीट हो गया था, और फिर मैंने जल्दी से एक बार चेक भी कर लिया था। तो जो अलॉटेड टाइम होता है वो 45 मिनट्स और इतना, लेकिन उससे काफ़ी पहले ही मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था। और मैं आपसे यही कहूँगी, सारा एक बार टेस्ट कर लें अच्छे से, उसको चेक कर लें दोबारा। कोई भी डाउट होता है तो शर्माए नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आप उन जो वहाँ पे एक लेडी होती है या फिर कोई भी जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पर रहेगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं। उसके बाद फिर जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर आप अपना सामान, वहाँ लॉकर भी देते हैं आपको, तो आप अपना जो साथ में सामान लेके जा रहे हैं, मोबाइल फोन वगैरह स्विच ऑफ करके आप वहीं रखते हैं, और वो आपको लॉकर की चाबी भी देते हैं। तो फिर आप अपना सामान टेस्ट खत्म होने के बाद लॉकर में से निकाल लें, और फिर बस आप जा सकते हैं। और जो आजकल क्योंकि कोरोना वायरस और कोविड का सीजन था, तो इसलिए वो आपको वर्बली बता देते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं उसी टाइम पर। लेकिन फिर अगर वो नहीं बता पाए, जैसे मेरे हस्बैंड के केस में उन्होंने वहीं पर बता दिया था कि आप पास हो फेल हो, नहीं तो फिर आप मुझे नहीं बताया था, मुझे बोला था कि ईमेल आएगा। तो उन्होंने बोला 10 मिनट्स बाद आपको ईमेल आ जाएगा, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं ना बेटो, तो उस पर चेक कर सकते हैं ईमेल पे अपने। तो फिर मैंने ईमेल पे चेक किया था अपना, मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही चेक कर लिया था, फिर रिजल्ट आ गया था। यस, मैं पास हो गई थी। टेस्ट मेरा काफ़ी इजी आया था, सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे और मैं पास हो गई थी। और मेरे हस्बैंड भी पहले, जो उन्होंने एक हफ्ते पहले एग्जाम दिया था, तो वो भी पास हो गए थे। यही था मेरा लाइफ इन द यूके टेस्ट। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी बारे में, कौन सी साइट जाननी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह के लिए, तो आप मुझे पूछे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिख दूंगी या फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। और दोस्तों, मैं आपको उस दिन की फुटेज दिखा देती हूँ कैसे हम गए थे, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने वहाँ कैप्चर भी की थी, क्योंकि अगर आप सिटी सेंटर जाते हो एक बार, तो फिर आपका मन करता है कि थोड़ा सा फिर घूम फिर ले। और हमने एक मूवी भी प्लान कर रखी थी। यस, हमने सोचा था कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बहुत दिनों से कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए, मूवी भी नहीं देखी, तो हम मूवी देखेंगे। और वहाँ पे भी सेफ्टी प्रोसीजर्स अच्छे से फॉलो किए थे, डिस्टेंस वगैरह सबने अच्छे से रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरी बेटी ने, अनन्या ने, पहली बार मूवी देखी थी हॉल में। तो फिर हमने जंगल क्रूज, जो न्यू मूवी आई है डिज्नी की, वो हमने देखी थी परी के साथ, और बहुत बहुत फैमिली टाइम अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और फिर हमने घर आते हुए हम थोड़ी देर के लिए गए थे मॉरिशस, और फिर वहाँ से हम एक अच्छा सा प्यार सा केक भी लेके आए थे, थोड़ा सा सेलिब्रेशन के लिए। तो फिर हमने वो खाया घर पे आके। तो देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद वो सारी फुटेज लगा दूंगी और आप ज़रूर देखिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं और टेस्ट के लिए। तो हम जो सिटी सेंटर है वो बस में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का काफ़ी इशू भी रहता है। सिटी के अंदर आप कार नहीं चला सकते हैं, और फिर परी को इतना पैदल चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी सिटी के अंदर वो हम जितना भी चले थे वो आराम से चल पाई थी। तो बस में मैं अपना जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर रही हूँ, और रिवाइज़ करने के बाद मैंने अब ख़त्म कर दिया था, और थोड़ा सा ही अब रास्ता बचा हुआ था, और मैं सोच रही थी कि अब बस रिलैक्स करती हूँ। और थोड़ी से मैंने एंड के जो सिटी के सेंटर अंदर जाने की वीडियो है वो रिकॉर्ड करी थी, और थोड़ी सी मैं नर्वस भी हो रही थी कि अब क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसा रहेगा मेरा टेस्ट। सो बस अब हम सिटी सेंटर पहुँचने ही वाले हैं, और नेक्स्ट स्टॉप हमारा था। और बहुत सारे काले काले बादल भी हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो जाए, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी के साथ बाहर ही कहीं रुकना था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन बस फिर मैं थोड़े वीडियोस भी बना रही थी सिटी सेंटर के, एंड पास में ही था हमारा जो सेंटर था टेस्ट का, वो हमें पहुंचने वाली थी। और दोस्तों, आपको पता होगा कि सिटी को कितना खूबसूरत से लोग सजाते हैं, फ्लावर्स कितने लगे रहते हैं। और जैसा कि अभी समर्स चल रहे हैं और धीरे धीरे हम फॉल की तरफ भी जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सा सिटी में सजाया हुआ था। और हम सेंटर पे पहुंच गए थे, जो ये गेटवे हाउस है, इसी के अंदर पे मेरा जो डेस्क था।
तो टेस्ट करने के बाद मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। टेस्ट के अंदर तो हम कोई वहाँ पर वीडियो बना नहीं सकते थे और मेरा टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया था और मैं बहुत खुश भी थी। और मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई थी जहाँ पर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे मेरा, और मैंने उनको बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रिज़ल्ट उन्होंने मुझे बताया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन चेक किया और मैं पास हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और इतनी देर से मेरी बेटी अकेली थी तो वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुई। और अब बस हम जा रहे हैं फिर से बस में बैठने की तरफ। पहले हम थोड़ा सा कुछ खाने लगे थे और फिर हम अब जा रहे हैं दूसरी अपनी बस लेने के लिए, जो कि हम अब मूवी हॉल में जाएंगे। यहाँ पर ब्रॉडवे प्लाज़ा है, वहाँ पर हमारा मूवी का सेंटर था, तो हम बस अब मूवी देखने जाएंगे बस में। तो ये सेकंड बस थी और फिर अब हम मूवी के लिए ब्रॉडवे प्लाज़ा की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ब्रॉडवे प्लाज़ा, और इतने दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद हम मूवी देखने जा रहे थे, तो बहुत खुशी भी थी। और जो हमारी बेटी है वो पहली बार ही मूवी थिएटर में जा रही थी, तो उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और वो अभी 2.5 साल की है, तो अभी वो नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस हम थिएटर में पहुंच गए हैं और जो हमारी मूवी है वो भी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और उससे पहले के जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह आते हैं वो चल रही थी थिएटर में। और हमें काफ़ी अच्छी सी रिक्लाइनर जो सीट्स होती हैं वो मिली थी, और परी तो कंफर्टेबल होकर लेट गई थी। एंड थोड़ी देर उसने फिर मूवी भी देखी, क्योंकि वो काफ़ी हम सुबह से निकले हुए थे, तो परी थोड़ी देर में थक भी गई थी और वो फिर सो भी गई थोड़ी देर। तो हमने फिर साथ में मूवी एंजॉय करी। एंड उसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं, थिएटर से बाहर निकल रहे थे। और थोड़ी देर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पास में ही, थिएटर के पास में ही जो है मॉरिसन्स भी है, तो वहाँ से हम जो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं और ऐसे ही देखने चले गए थे। और हमने सोचा कि वहाँ से हमें केक भी ले लेंगे एक। तो हमने एक चीज़ केक पसंद किया था, जो मैं आपको घर में जाकर दिखाऊंगी कि वो कैसा था। और फिर हमने उसको कट भी किया। एक ही ले लो, एक ही ले लो। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों ने हमें पसंद किया होगा। एंड दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें अपने घर पर। छोटों को प्यार दें, बड़ों से आशीर्वाद लें, और मैं आपको मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। परी से बाय। Bye. बाय।